अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है, शदीद तरीन जो समर्स का सीज़न है काफ़ी पीक पर है। तो अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और खैर खैरियत से इस गर्मी का एंड करे कि बहुत ज़्यादा वेदर जो है ना काफ़ी गर्म हो चुका हुआ है, हीट स्ट्रोक्स भी शुरू हो चुके हुए हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। और ईद भी सर पर है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं जिस तरह से मैं अपनी डिटेलिंग करती हूं, थोड़ा सा अपने ड्रेसेस पर, कैजुअल हो या फॉर्मल हो। फॉर्मल ड्रेसेस पर तो मैं इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करती, लेकिन ये जो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग होती है, डिटेलिंग होती है, वो अच्छी ही समर्स के कपड़ों पर लगती है। यूजुअली मैं आपके साथ काफ़ी सारे वीडियोस जब शेयर करती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ शेयर करूँ। सोचा क्यों ना आज एक अलग सा ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें थोड़ी सी आपके साथ गपशप भी हो, कुछ आपके साथ अपनी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँ, और साथ में जिस तरीके से मैं डिटेलिंग करती हूँ अपनी स्टिचिंग और जिस तरह से मेरे सूट्स स्टिच होकर आते हैं उसके बाद, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरी बहुत सारी प्यारी जो सिस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अक्सर मुझसे क्वेश्चन करती हैं कमेंट्स में भी, इंस्टाग्राम पर भी। आप अपनी डिटेलिंग वीडियोस भी शेयर किया करें, कुछ टिप्स भी शेयर किया करें, रेमेडीज़ भी और स्किन केयर के भी अकॉर्डिंग अपनी हमारे साथ शेयर किया करें वीडियोस। तो आज इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये होती है कि टाइम। जब हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है तो तभी जाकर ये चीज़ें एक्स्ट्रा में हो सकती हैं। बिकॉज़ नाउअडेज़ सबकी लाइफ इस कदर बिज़ी है कि कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी टाइम कैसे निकाले। और जो हम यूट्यूबर्स हैं ना, हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल से पॉसिबल होता है इस तरह से एक्स्ट्रा से टाइम निकालना। लेकिन एनीवेज़, कहते हैं ना, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। मैं भी अपने इस तरह के कामों के लिए टाइम निकालती हूँ। वैसे मैं शुरू से करती आ रही हूँ, तकरीबन बचपन से मुझे इस तरह की डिटेलिंग और इस तरह के वर्क का ना शुरू से शौक़ था। होम इकनॉमिक्स भी मैंने की है बहुत शौक़ से, और ये छोटे मोटे कोर्सेज़, डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब कुछ मैंने किया। मतलब आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ी हो, जो मेरे बस में थी वो मैंने की है। तो शौक़ भी था, शौक़ का कोई मोल होता नहीं है। और पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सपोर्ट किया, इनकरेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े पैम्पर्ड लाइफ हमने गुजारी है। तो ये जो मैं कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी। और जब वॉइस ओवर करती हूँ या फिर रिकॉर्डिंग होती है वीडियो की, तो उसमें काफ़ी सारी जो बातें होती हैं आपके साथ करने वाली, वो भूल भी जाती हैं। अच्छा जी, एनीवेज़, यहाँ पर ना मैंने ये डिसाइड किया कि इसके साथ मुझे ये लगा देना चाहिए, क्योंकि और मुझे कुछ भी इस पर सूट होता हुआ लग नहीं रहा था। और मैंने इसको जो अटैचमेंट की है वो इसको मतलब ये जो शाइनिंग थ्रेड होता है उसके साथ की है, ठीक है। इसको पिको थ्रेड भी आई थिंक कहते हैं। मैंने आपके साथ वीडियो में ये शेयर भी किया है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं छोटे मोटे लेकर रखती रहती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारा स्टॉक होता है। और जब मेरा दिल करता है, जो चीज़ भी मैचिंग में मुझे घर में अवेलेबल होती है, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और इसके अलावा बात ये होती है कि हम जो लेडीज़ हैं ना, हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम हो और अगर हमारा क्रिएटिव माइंड हो तो हम इस तरह की चीज़ें ईज़िली ख़ुद से घर में भी कर सकते हैं। एक्चुअली बात असल में ये हो गई कि हम लोग भी काफ़ी सारे, अब आप ऐसे कह लें कि आलस के मारे हुए हो गए हैं कि हर चीज़ जो है हम टेलर्स पे ही छोड़ देते हैं। तो ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत जिस तरह से हमारी ग्रैंड मदर्स के टाइम से वो लोग ख़ुद बहुत सारे काम करते थे, और अच्छी से अच्छी चीज़ डिज़ाइनिंग उस वक्त भी होती थी, आज भी होती है। बस ये है कि आज हर चीज़ बाहर मार्केट्स में रेडीमेड मिल रही है, लेकिन कुछ का जो है वो स्कोप है, मटेरियल है, क्वालिटी है, कुछ का नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन चीज़ों को ख़ुद से मैनेज किया जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, मेरा तो यही कहना है। और मुझे जब टाइम मिलता है मैं भी निकालती हूँ टाइम, डेफ़िनेटली। हाउसवाइफ हैं हम सब के सब, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इस तरह का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक तो मैंने डन कर लिया, और ये जो दूसरा मेरा सूट है इसकी वीडियो भी ज़रूर आपके साथ जल्द ही शेयर करने लगी हूँ, आपने देखनी ज़रूर है। जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पर जो दिया था वॉइस ओवर करते करते ना स्लिप टंग बड़ी दफ़ा होती है, क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं और जो बोल रहे होते हैं उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है।
अच्छा, यहाँ पर जो डिज़ाइन मैंने दिया था टेलर ने बनाया तो उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे कर गया है। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर इंसान ना अपने काम से ऊब जाता है, तंग भी हो जाता है। तो फिर इस पर जब मैं डिटेलिंग करने लगी तो मैंने सोचा कि थोड़े से जो मेरे पास बीड्स थे, मेरे पास काफ़ी सारे मोती शोती होते हैं, तो काफ़ी टाइम मुझे लगा यहाँ पर इसकी मैचिंग वगैरह करने पे। मैंने सोचा चलें इसको मैं 2-3 कलर टोन में कन्वर्ट करती हूँ, क्योंकि इस पे 2 ही कलर थे बेसिक्स में, ब्लैक और येलो, और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है उसमें रेड था। तो इस तरह से जो छोटे छोटे काम अगर हम मैचिंग में कर लेते हैं, थोड़ी सी दिमाग को जहमत दे देते हैं, तो मैं ऐसी काविशें करती रहती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। इस तरह के काम जब इंसान ख़ुद से करता है, थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से टाइम की बात है। बस यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करना शुरू कर दिया। और अच्छा, मुझसे बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो पूछती हैं आप अपनी स्किन से रिलेटेड भी कुछ हमारे साथ शेयर किया करें, कुछ हेयर केयर और स्किन केयर के भी रिकॉर्डिंग आप किया करें अपने वीडियोस में। तो मैं उन सब के लिए ये ज़रूर इसी वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स और बातें शेयर करना चाहूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको ये शो करवा रही थी कि ये मेरे पास राउंड शेप में थे बीड्स, और ये क्रिस्टल बीड्स हैं, मींस ये मार्बल वाले हैं, प्लास्टिक वाले नहीं हैं। यूजुअली मैं यूज़ मार्बल या फिर क्रिस्टल ही करती हूँ। प्लास्टिक वाले जो बीड्स होते हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, और दूसरा ये कि वो 1-2 वॉश के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर इसकी मैचिंग कर रही थी। और अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि देखिए व्यूवर्स, मैं बहुत कम इन चीज़ों को अप्लाई करती हूँ, स्पेशली अपनी स्किन पर। स्किन के अकॉर्डिंगली जो बात होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। मैंने काफ़ी सारे आपके साथ वीडियोस शेयर भी किए हैं, करती भी रहती हूँ। कुछ रेमेडीज़ की तरफ मैं इतना जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना रेमेडीज़ सूट करती हैं और ना मुझे जो बाहर की आर्टिफिशियल और केमिकल प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी मुझे सूट नहीं करती। मेरी टू मच इंतहाई सेंसिटिव स्किन है। एक छोटी सी बात आपको ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी। लॉन्ग अगो है बात ये, मैंने सैलून से फेशियल करवाया था, और हाइड्रा फेशियल उस वक्त इतना हाइप पे नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं आया था इसका। उसके बाद अब हाइड्रा फेशियल आया है। लेकिन जब इस तरह मेडिकेटेड हर्बल और नॉर्मल रेमेडीज़ का जो फेशियल था उस वक्त वही था, तो मुझे भी शौक़ हुआ, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो बिलीव मी व्यूअर्स, एट फर्स्ट अटैम्प्ट पर ही ना मुझे काफ़ी एलर्जी हो गई, मेरा फेस स्वेल होने लग गया, जलन होने लगी। और वहाँ पर सैलून में जो लड़कियां थीं वो घबरा गई, तो उन्होंने कहा मैम आप जल्दी से फ़ेस वॉश कर लें। और वहाँ पर कोई इन्होंने मुझे जेल और कुछ दिया, फिर वहाँ ही मैंने वॉश किया अपने फ़ेस को, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो गई। लेकिन बात करने का मकसद ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अफोर्ड सैलून ट्रीटमेंट्स, बट मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ये मिसहैप्स हो चुके हैं। शौक़ मुझे भी आता है, कभी कभी जाकर ट्राई करती भी हूँ, लेकिन स्टिल मुझे ये चीज़ें सूट नहीं करती। और मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ घर में, वो रेमेडीज़ तो मैं नहीं कहूँगी, जो यूजुअली डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं उसी में मैं अपनी स्किन रूटीन को और हेयर रूटीन को थोड़ा बहुत फ़ॉलो कर लेती हूँ। तो जिस तरह से बात आपने की है कि हमारे साथ शेयर करें, जो चीज़ें मैं ख़ुद अपने लिए यूज़ करती हूँ, जो प्रोडक्ट्स जिस तरीके से मैं घर में अप्लाई करती हूँ, वही थोड़ा बहुत आपको शेयर कर देती हूँ। मुझे बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने भी हमारी आदत नहीं किया, और ना हमें शौक़ था। तकरीबन 15-16 ईयर्स अगो की बात कर रही हूँ, जब कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, और हमें अम्मी ने भी इन चीज़ों का आदत नहीं किया, ना आदत हमने ख़ुद की, ना प्लैकिंग ना थ्रेडिंग, कुछ भी नहीं होता था हमारे टाइम में भी। ये कोई पिछली सदी की बात नहीं है, इसी सदी की बात है। लेकिन उस वक्त भी नेट था, मोबाइल था, कंप्यूटर, सब कुछ था। मगर एक चीज़ है कि उस वक्त लड़कियां भोली भाली मासूम सी थीं, अब नहीं है ऐसा। आजकल लड़कियों को हेयर ट्रीटमेंट्स भी चाहिए, सैलून ट्रीटमेंट्स भी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग चाहिए, बिकॉज़ एक कंपटीशन है, देखा देखी लोगों को, बच्चियों को शौक़ हो जाता है। तो बस ये चीज़ है, आजकल बीमारी यही है। और मैं तो इस तरह से करती हूँ कि ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जहाँ तक हो सके, इनका वैसे फ़ायदा तो लॉन्ग अगो तक होता नहीं है, लॉन्ग टाइम भी नहीं होता। और लॉन्ग अगो जो चीज़ें होती थी हर्बल्स और होम रेमेडीज़, वही अच्छी रहती थी। ठीक है, मेरी बात करने का मकसद यही था। तो होता कुछ यूँ है कि
ये जो हाइड्रा फेशियल देखें, जैसे आप सबको पता है काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है, एक्सपेंसिव है, लेकिन होता कुछ यूँ है उसके भी जो रिज़ल्ट्स हैं थोड़ा सा लिमिटेड टाइमिंग तक ही होते हैं। मैं जो कुछ यूज़ करती हूँ रिगार्डिंग अपनी स्किन केयर, थोड़ा बहुत टोनर, मसाजिंग क्रीम्स, और साथ में जो घर में मुझे अवेलेबल होती है, जो चीज़ मुझे सूट करती है, थोड़ा सा जो प्रोडक्ट बाहर की मुझे सूट करती हैं केमिकल्स में, वो यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा फेस वॉशेस, फेस स्क्रब्स यूज़ कर लेती हूँ, वो भी लेमन टोन में, लेमन के फ्लेवर में। अदरवाइज़ मैं ऐसी कोई हार्श क्रीम्स, मसाज क्रीम्स, स्क्रब्स भी यूज़ नहीं कर सकती। तो बाहर की प्रोडक्ट्स भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। चंद एक प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ ऑलरेडी वीडियोस में शेयर भी कर चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर विज़िट कर लिया करें, मिल जाएंगी आपको भी वीडियोस। लेकिन मैं लोगों की तरह हाइप पर नहीं जाती, जो चीज़ मुझे सूट करती है मैं वही यूज़ करती हूँ। और हेयर ट्रीटमेंट्स भी बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा, घर के ही इंग्रेडिएंट्स से मैं यूज़ करती हूँ। फेस के अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है, आप फेस के लिए टर्मेरिक हल्दी को यूज़ कर सकती हैं, योगर्ट में, दही में, लेमन जूस के साथ यूज़ कर सकती हैं। और एग योग, एग वाइट अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ऑयली और ड्राई स्किन के हिसाब से। और इसके साथ साथ आप बीट रूट, सबसे ज़्यादा जो बीट रूट का फेशियल, उसका टोनर बनाइए घर पर स्क्वीज़ करके, उसका जूस बनाइए, उसको फ्रेशली 3 to 4-5 डेज़ यूज़ करें, उसके इतने बेइंतहा रिज़ल्ट्स हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। इंशाल्लाह याद रहा, मौका मिला, टाइम मिला तो मैं आपके साथ बीट रूट का ज़रूर शेयर करूँगी। अक्सर लोग समझते हैं बीट रूट रेडिश है और इसका कलर आ जाएगा, हम सुर्ख सुर्ख हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए होता है, माइल्ड सा लाली सी आती है, सुर्खी सी आती है, लेकिन वो इतनी अच्छी होती है, वो 15-20 मिनट में गायब हो जाती है। ठीक है, उसकी आप जेल बनाएं, उसमें ग्लिसरीन डालें, वेसलीन डालें थोड़ी बहुत, जो आपको सूट करे। उसमें थोड़ा लेमन जूस कर लें, एलोवेरा प्योर में है आपके पास तो वेल एंड गुड, उसको यूज़ कर लें। बीट रूट के जूस में अगर आपको कुकम्बर सूट करता है, कुकम्बर सूट जिनको करता है वो कर लें आप ऐड। जिस तरह से मैं कभी कभी टी बैग्स यूज़ कर लेती थी, कुकम्बर जो है अब वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, उससे भी मुझे रैशेस हो जाती हैं फेस पर। यू वॉन्ट बिलीव व्यूअर्स के जो हमारे फेशियल जो होते हैं कॉटन बड्स, ये कॉटन पैड्स भी मुझे सूट नहीं करते, मेरे फेस पे रैशेस हो जाती हैं। जब मैं क्लिनजिंग करूँ या मेकअप रिमूवर यूज़ करूँ तब भी मुझे रैशेस हो जाते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ। होता है ना, सम टाइम हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, तो शुरू से क्योंकि इन चीज़ों की आदत भी नहीं रही, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से भी बस यूज़ टू हम रहे हैं घर के तरीके से, जिस तरीके से हमें अम्मी ने मुझे भी यूज़ टू किया उसी तरीके से हमने भी कभी थ्रेडिंग, प्लकिंग और फेशियल जो हेयर रिमूव्स होते हैं वो कभी ये चीज़ें नहीं की। अगर आप लोगों को ज़्यादा हैं, बाज़ बच्चियों को बहुत उनकी होती है, फेशियल हेयर्स होते हैं, तो जो लोग थ्रेडिंग और वैक्सिंग पे आ जाती है तो उनकी मजबूरी होती है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हर एक की ना अपनी बॉडी की मतलब ब्लड की भी बात होती है, और इसमें मतलब आपको जो होता है वो इनहेरेंट भी होती हैं ये चीज़ें। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें काउंट होती हैं। तो हर बंदा अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सारी चीज़ें यूज़ करता है। अगर आप फेशियल हेयर रिमूव करते हैं या थ्रेडिंग करवाते हैं, प्लकिंग करवाते हैं, तो उसके लिए भी आप टोनर यूज़ करें घर का बनाया हुआ, या जो भी प्रोडक्ट जिस भी ब्रांड की आपको सूट करती है। सईद खनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, हार्मफुल भी नहीं है। गार्नियर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हार्मफुल भी नहीं है। इसके अलावा लॉरियल बहुत अच्छा है, इसके अलावा एवलाइन बहुत अच्छा है। और जो बिल्कुल ही आप अगर घर का यूज़ करना चाहते हो तो ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और लेमन जूस। इसके अलावा कोई भी आपको नेचुरल रेमेडी में अच्छा टोनर नहीं मिलेगा। मैंने लॉन्ग अगो यूज़ किया था बॉडी शॉप के भी प्रोडक्ट्स 2-3 बार, टोनर और उसका जेल फेस वॉश यूज़ किया था। बिलीव मी व्यूअर्स, मुझे वो भी सूट नहीं किया, उससे भी मुझे मतलब रैशेज़ होना शुरू हो गए फेस पे, मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने ऐसा कोई ट्राई नहीं किया, बिकॉज़ हमारी जो स्किन है ना इन केमिकल्स के साथ रिएक्ट करती है। जैसे जैसे मेरा तो यही आप सबको आइडिया मेरे अपने माइंड की व्यू से है, और आपको एक एडवाइस है कि अपने एज के हिसाब से, जैसे देखें टीनेजर्स की अलग एक रिक्वायरमेंट होती है स्किन की, एक मिडल एज की अलग होती है और ओवर एजेस की अलग होती है। लेकिन एज बहरहाल एज होती है, एज के साथ साथ हमारी स्किन में भी चेंजेस आती हैं। हमारी स्किन डे बाय डे ना
वीक होती रहती है, उसकी जो लेयर्स होती हैं वो, उसकी जो टोन होती है कम से कम होती रहती है। छोटे छोटे हमारे टिश्यूज़ होते हैं, स्किन के पार्टिकल्स होते हैं, ये सब वीक होते जाते हैं। तो जितना हम लोग इस पर केमिकल यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करेंगे, वो सब हमें डैमेज करेंगी। फॉर टाइम बिंग तो आपको फ़ायदा दे देती हैं ये लेज़र ट्रीटमेंट्स, ये हार्ड ड्राई फेशियल्स और ये सारा कुछ दिस एंड दैट, लेकिन लॉन्ग टर्म की इसकी कोई गारंटी नहीं, अच्छे रिज़ल्ट नहीं। और सबसे बढ़कर मेरा आप सबको एडवाइस है कि ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएं। आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, स्किन डिजीज़ इस हद तक हैं जो काबू में नहीं आती, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि कोई ऐसी चीज़ हम सबको लाहक हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, हम सबको अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से, डिजीज़ से दूर रखे। तो बेहतर है कि हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, घर में कर लें, ख़ुद से कर लें, तो सबसे अच्छी बात है। तो यही चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और आ जाते हैं जी अपने अब हेयर केयर की तरफ। तो जिस तरह से मैं थोड़ा बहुत कभी हेयर ट्रीटमेंट या हेयर कटिंग के लिए तो मुझे सैलून जाना ही पड़ता है, बिकॉज़ सम टाइम ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते अपने साथ पर्सनली, ठीक है, तो वो दूसरों से ही करवानी पड़ती हैं। अब कटिंग मैं कभी खुद नहीं कर सकी, कभी नहीं की, तो मुझे उसके लिए मजबूरन जाना पड़ता है सैलून। तो बाकी जो कुछ है, आप होम रेमेडीज़ और केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट एज अ फॉर हेयर, तो वो आप कर सकते हैं। योगर्ट, दही लें, उसमें आप डालें थोड़ा बहुत लेमन जूस। और अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल का भी कोई इशू है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसमें एलोवेरा जेल और ओनियन का वाटर, यानी प्याज का जो पानी होता है थोड़ा सा, वो स्क्वीज़ करके यूज़ करें। बेहतरीन रिज़ल्ट है इसके। इन्हीं चीज़ों को आगे पीछे करके सैलून्स में यूज़ किया जाता है केमिकल्स के साथ, तो इसको भी फिर केराटिन और प्रोटीन ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। सोचा आपके साथ थोड़ी गपशप हो जाए, थोड़ी सी अपनी चीज़ें, अपनी बातें गपशप में डिस्कस भी कर लूँ, और जो मेरी बहनें, मेरे व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चंस करते हैं उनका आंसर भी दे दूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच भी करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।